आज दिल्ली के निगमबोध घाट पर होगा राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार। कल एम्स में ली थी अंतिम सांस। आखिरी विदाई देने पहुंच सकती हैं कई हस्तियां। एक दुई तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13। जिंदगी में ऐसा काम करो कि अगर यमराज भी आए तो कहे अरे भाई साहब आप बैठिए, आप भैंसे पे आप बैठिए। नहीं। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। और आज कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार होगा। कुछ ही देर में दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आपको ये भी जानकारी देते चले, यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे निगमबोध घाट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कुछ देर में दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा राजू श्रीवास्तव का। और अनंत यात्रा पर गतिशील हो जाएंगे राजू श्रीवास्तव। एक ऐसा कलाकार, एक ऐसा अदाकार जिसने पूरे देश को अपनी अदाकारी के दौरान बांधे रखा, एक समा बांधे रखा, राजनीति में भी कदम रखा। उत्तर प्रदेश में फिल्मों का कैसे विकास हो, इसको लेकर भी उनकी एक सोच थी। और इसी दूरगामी सोच की वजह से उनको उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद का चेयरमैन बनाया गया था। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो फिल्म सिटी बन रही है, उस फिल्म सिटी को लेकर क्या उसकी रूपरेखा हो, क्या उसकी आधारशिला किस तरीके से रखी जाए, इसको लेकर राजू श्रीवास्तव का एक अहम किरदार था। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद का चेयरमैन बनाया था। एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का ये कद होता है। और जब उनको हृदयाघात हुआ तो एक आईएएस ऑफिसर की तैनाती की गई। और सीधे तौर पर सरकार जो है ये सोच रख रही थी कि किसी भी तरीके की असुविधा उनको ना हो और जल्द से जल्द वो लोगों के बीच में वापस लौटे। और रंजना, अगर हम देखें, बीच में उनके ठीक होने की, स्वस्थ होने की भी खबरें आ रही थी कि वो अब से कुछ दिनों में एक बार फिर से वापसी करेंगे। लेकिन फिर एक बुरी खबर, सबको हंसाने वाले गजोधर के नाम से मशहूर राजू श्रीवास्तव सभी की आंखों को नम करके जा चुके हैं। आज उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर होना है। और इस वक्त हम निगमबोध घाट पर ही मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद उनके पार्थिव शरीर को यहां लाया जाएगा। द्वारिका में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। कानपुर के बेसिकली वो रहने वाले हैं और जो उनके यार रिश्तेदार हैं फिलहाल द्वारिका में अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंच रहे हैं। साथ ही यूपी के बड़े पॉलिटिशियन, वीवीआईपीज भी आज निगमबोध घाट पर पहुंचेंगे। उनके अंतिम संस्कार के दौरान बताया जा रहा है रवि किशन भी यहां पर आएंगे। बीजेपी के बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे। सतीश महाना के पहुंचने की भी यहां पर बात कही जा रही है। और फिलहाल जो अंतिम दर्शन है वो वहां पर किए जा रहे हैं द्वारिका में। जो उनके भतीजे हैं उनके आवास पर उनका जो पार्थिव शरीर है वहां पर रखा गया है। दरअसल कॉमेडियन की अगर हम दुनिया की बात करें तो स्टैंड अप कॉमेडियन को खड़े करने वाले राजू श्रीवास्तव ही थे। और 58 वर्ष की एक उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लगातार 40 दिन से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। 10 अगस्त को उनको अचानक से अटैक आया, जिसके बाद उनको एम्स में एडमिट कराया गया। और 40 दिन तक लगातार इलाज के बाद उन्होंने कल सुबह 10:20 पर अंतिम सांस ली। और आज उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, दिल्ली। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, दिल्ली। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते चले शुभम। लगातार ये तस्वीरें और लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे कि किस तरह से अब उनकी अंतिम यात्रा को लेकर भारी संख्या में लोगों का हुजूम, उनके फैंस का भारी संख्या में हुजूम देखने को मिल रहा है। प्रस्ताव पारित करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने भी और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना यहाँ संवेदना प्रकट करने का काम किया है। और ऐसी पूरी छत के लिए हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में जगह दें। परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रदेश सरकार की ओर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पर्यटन मंत्री, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी उत्तर प्रदेश सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है और आज अंतिम विदाई देने के लिए वो पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रतिनिधि करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हजारों हास्य कलाकारों के कंधे मौजूद हैं, उनको हम कभी भी कमजोर नहीं होने देंगे। उसके परिवार वालों इस जिम्मेदारी को वो उठाए, इसका ध्यान रखें। एक बड़ी क्षति है ये हास्य कलाकारों के लिए, हास्य जगत किसी भी कलाकार का जाना, चाहे वो हास्य का है चाहे वो गंभीर है, क्षति कला संस्कृति की होती है। तो सुरेंद्र शर्मा को आपने सुना, प्रख्यात कवि हैं, हास्य कवि हैं और लंबे समय से वो भी इस दुनिया में काम कर रहे हैं। हास्य के कवि के तौर पर उनकी एक पहचान है और हास्य रस के ही एक बहुत बड़े व्यक्ति का इस दुनिया से जाना बहुत सारे लोग आज मिस कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव को उनकी एक जर्नी शुरू हुई थी जब फिल्मों से उन्होंने काम करना शुरू किया था, बॉलीवुड का रुख किया। पहले कई बड़े कलाकारों की मिमिक्री किया करते थे, खासतौर पर अमिताभ बच्चन की हूबहू मिमिक्री के लिए उनको जाना जाता था और उसके बाद बॉलीवुड का रुख उन्होंने किया था। राजू श्रीवास्तव अपनी अंतिम यात्रा के लिए दशरथपुरी से निगम बोध घाट यानी यहाँ के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार से पहले राजू श्रीवास्तव के फैन, राजू श्रीवास्तव के दोस्त अब धीरे धीरे निगम बोध घाट पर आना की शुरुआत हो चुकी है। तमाम जो राजू श्रीवास्तव के फैन हैं वो निगम बोध घाट पर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि बात की जाए राजू श्रीवास्तव की, तो आप उनके मित्र हैं या फैन हैं, आखिर निगम बोध घाट पर क्यों? इस वक्त तो शब्द नहीं आ रहे कि बोलो क्या। लाफ्टर चैलेंज में हम लोग सब साथ ही थे और आज तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हो गया। देखिए, जब लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था 2005 में तो हम दिल्ली से 50 लोग, टोटल 50 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। दिल्ली से मैं था और मेरे साथ मेरे भाई सिराज भाई थे और जो मेरा मुकाबला जो हुआ था राजू भाई के साथ ही हुआ था। तो राजू श्रीवास्तव मंच पे ही कॉमेडी नहीं करते थे और रियल में भी बहुत बड़े कॉमेडियन थे। उनकी ऑब्जर्वेशन कमाल थी, ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन अब नहीं आएगा। जो राजू श्रीवास्तव के साथ अलग अलग मंचों पर नजर आती है, जो अलग अलग व्यवस्थाएं करती है और सभी लोगों की आज आंख नम है क्योंकि अपने चहेते सितारे राजू श्रीवास्तव को सभी अंतिम विदाई देने आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, दिल्ली। और ये तस्वीरें आपको इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं। इस वक्त निगम बोध से ये लाइव तस्वीरें, अंतिम संस्कार के लिए कई सियासी हस्तियां भी इसमें शामिल होंगी। तो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के दशरथपुर से द्वारिका से उनकी शव यात्रा निकाली गई और अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर होगा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं दिल्ली के निगम बोध घाट की। तो 1.5 महीने से ज्यादा वेंटिलेटर पर रहने के बाद आखिरकार 21 सितंबर यानी कि बीते दिन उन्होंने अलविदा कह दिया और सभी की आंखें नम है। आप लगातार प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, जो जिन्होंने उनके साथ चाहे मंच साझा किया हो या उनके करीबी हो, दोस्त हो, उनके परिवार के लोग हो या उनके पड़ोस के रहने वाले लोग हो, सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की। सभी जो उनके साथ बिताए गए पल है, याद है, वो साझा करते हुए नजर आए। और आपको बताते चले कि 10 अगस्त को एक्सरसाइज करने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और लगातार वो अस्पताल में वेंटिलेटर पे थे। लगभग 42 दिन से वो वेंटिलेटर पे थे। कई बार ऐसी भी खबरें आई कि लगातार हमने ये खबर कवरेज की शुभम की, अब उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, उन्हें होश आया, उनके परिवार के लोग भी उनके साथ मौजूद थे, डॉक्टर भी मौजूद थे। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि कभी ऐसी भी खबरें पढ़नी पड़ेगी। और हमारे साथ इस वक्त हिमांशु भी लाइव जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। हिमांशु, आप इस वक्त वहां तस्वीरें क्या कुछ जानकारी आपके पास है, जरा वो भी बताते चले। किस तरह
अब बिल्कुल देखिए, राजू श्रीवास्तव जी का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर आ चुका है और तस्वीरें आप देखेंगे तो एम्बुलेंस को, जिस एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को लाया गया है वो सजाकर यहाँ पर लाई गई है और उनके तमाम जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर नारे लगाते हुए आपको दिखाई देंगे। ज्यादातर जो लोग हैं वो उनको उनके बेहद करीबी हैं और साथ ही स्टैंड अप कॉमेडियन से जुड़े हुए लोग हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो एम्बुलेंस वहां से लाई जा रही है उसको सजाया गया है, यानी उनकी जो अंतिम यात्रा है वो यादगार रहे, ये कोशिश फिलहाल यहाँ पर की गई है। जितने भी लोग हैं गमगीन माहौल है, लेकिन जो यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं जब तक सूरज चांद रहेगा राजू श्रीवास्तव का नाम रहेगा। सीधा बात कर लेते हैं, सर क्या कहेंगे, राजू श्रीवास्तव जी का जो पार्थिव शरीर है यहाँ आगे आ चुका है। आज हम लोग इतने दुख की घड़ी है, जो कभी ये सोचा नहीं था कि हमारे बीच से इतनी जल्दी राजू भाई चले जाएंगे। मैं उनका बहुत प्रिय मित्रों में से हूँ, कानपुर से सुरेश रत्नानी, और उनका ऐसा नेतृत्व था, ऐसा व्यवहार था, ऐसा आचरण था कि लोगों को इतनी जल्दी अपने मतलब अपनी यादों से भूला पाना बेहद मुश्किल है और वो जब तक रहेंगे राजू श्रीवास्तव सभी की जिंदगी में उनके खुले हैं वो। राजू श्रीवास्तव के गुरु का बेटा हूँ। मेरा नाम मुकेश दयाल है, मेरे पिता का नाम जयदयाल था। राजू को संगीत तो लगातार ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर जो है वो इस वक्त निगम बोध घाट के लिए रवाना हो चुका है और पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे राजू श्रीवास्तव अब से कुछ देर में। आपको बता दें राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ, उसके बाद उनका पोस्टमार्टम भी किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम बेहद खास रहा। बिना चीरफाड़ के राजू श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम किया गया है। आपको बता दें वर्चुअल तरीके से उनका पोस्टमार्टम हुआ है और वर्चुअल पोस्टमार्टम यानी कि वर्चुअल ऑटोप्सी होती है जिसमें इंसान के शरीर की चीरफाड़ नहीं की जाती है, मशीनों के जरिए स्कैनिंग के जरिए ही शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। और सबसे खास बात है कि कुछ ही मिनट लगते हैं इसमें और जल्द ही जो शव होता है वो परिवार को दे दिया जाता है। और वर्चुअल पोस्टमार्टम में अगर हम बात करें तो सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन शामिल हैं जिसके जरिए बॉडी को स्कैन किया जाता है और उसकी वजह से मौत की जो वजह है उसको लेकर ज्यादा अच्छा अंदाजा जो है वो मिल जाता है। तो वर्चुअल पोस्टमार्टम हुआ है राजू श्रीवास्तव का, हृदयाघात हुआ और उसके बाद कल उनका बीपी लो हुआ और उसके बाद अनंत यात्रा पर गतिशील हो गए राजू। इस तरह जाना उनके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि 10 अगस्त को उनको कार्डिक अटैक आया था और उसके बाद से लगातार उनका इलाज एम्स में चल रहा था और कल अचानक से बीपी डाउन होने के बाद ये खबर आई कि राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे हैं। और आप देखिए जो परिवार के लोग हैं वो एम्बुलेंस के अंदर मौजूद हैं और उनके जो चाहने वाले हैं वो चारों तरफ से एम्बुलेंस को घेरे हुए हैं, उनको देखना चाहते हैं। हालांकि अंतिम दर्शनों के लिए द्वारका जो उनका आवास है वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, लेकिन अब जो उनका जो शरीर है उसको बाहर यहां से निकाला जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पार्थिव शरीर को बाहर लाया जाएगा और उसके बाद हिंदू रीति रिवाजों से जो क्रियाक्रम किया जाता है वो यहाँ पर होगा और इन अंतिम क्षणों में शामिल होने के लिए दिल्ली ही नहीं बल्कि कानपुर और उनके जो चाहने वाले, जो उनके करीबी दोस्त हैं, दूर दराज से शामिल हुए हैं। काफी लोगों से हमने बातचीत भी की जिन्होंने अपनी यादें जो राजू श्रीवास्तव जी के साथ बिताई थी वो साझा की। उन्होंने कहा कि राजू जैसे इंसान शायद ही दोबारा हो और जिस तरह की वो कॉमेडी किया करते थे शायद ही और कोई व्यक्ति हो जो उस तरह की कॉमेडी कर पाए। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि राजू श्रीवास्तव एक बार फिर भारत में जन्मे और एक बार फिर कॉमेडियन के रूप में हम लोगों के बीच में पहुंचे और जिस तरह से वो रोते हुए व्यक्ति को हंसाने की कला रखते थे उसी तरह वो एक बार फिर लोगों को हंसाएं, ये लोग चाहते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ लोग देखना चाहते हैं
कोशिश है लोग एक बार फिर उनके अंतिम दर्शन करें, क्योंकि अब कुछ क्षणों बाद वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। गमगीन माहौल है, एक तरफ नारे भी लगाए गए थे, ये कहा गया कि जब तक सूरज चांद रहेगा राजू श्रीवास्तव जी आपका नाम रहेगा। और वाकई स्टैंड अप कॉमेडियन को जगा देने वाले, खड़ा करने वाले अगर कोई शख्स थे तो वो थे राजू श्रीवास्तव, जिन्होंने सभी के दिलों पर राज किया और कॉमेडी की जगत में अपना एक अलग आयाम स्थापित किया। लेकिन वो इस तरह से चले जाएंगे ये शायद ही किसी को अंदाजा था कि अचानक से कार्डियक अटैक आएगा और 42 दिन तक लड़ाई लड़ने के बाद वो किसी के बीच में नहीं रहेंगे। और कल ये खबर सुबह 10:20 पर मिली कि अब वो बीच में नहीं रहे हैं और अब से कुछ देर बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। और यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी की आंखें नम हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ तो सभी की आंखें नम है और नम आंखों से विदाई लोग देते नजर आ रहे राजू श्रीवास्तव को, उनको याद कर रहे हैं। और निगम बोध शमशान घाट पर उनका पार्थिव शरीर जो है वो ले जाया जा रहा है। राजू के चाहने वाले, उनके फैंस उनके शव यात्रा के आसपास मौजूद हैं, नारेबाजी लगातार वो कर रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा राजू तेरा नाम रहेगा, ये उद्घोष उस दौरान सुनाई दे रहा है। तो कई कॉमेडियन दोस्त उनके इस दौरान शुभम तस्वीरों पर नजर डालिए, देखिए किस तरह से वहां भारी संख्या में मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं और राजू की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में फैंस और काफी भीड़ भी नजर आ रही है। लोग ये नारेबाजी कर रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा राजू श्रीवास्तव का नाम रहेगा और थोड़ी ही देर में पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे राजू श्रीवास्तव। तो निगम बोध घाट लाया जा रहा है राजू श्रीवास्तव का ये पार्थिव शरीर और अंतिम संस्कार में कई सियासी हस्तियां भी शामिल हुई हैं। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से भारी संख्या में वहां पर उनके फैंस, उनके चाहने वाले मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये तस्वीरें देखिए, अंतिम सफर पर राजू श्रीवास्तव और एम्बुलेंस को पूरी तरह से फूल से सजाया गया है, फूल बरसाए गए हैं और फैंस उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। तो कुछ ही देर में जो शव यात्रा है वो निगम बोध शमशान घाट पहुंच जाएगी और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं अंतिम सफर पर राजू श्रीवास्तव